वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत ज़ौक़ शौक़ के साथ हुजूर की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसनैन। बाआवाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। तमाम हमद है उस खालिक लम यज़ल के लिए कि जिसने इस कायनात को आसमां से सजाया, आसमां को सितारों से सजाया, सितारों को सफेदी से सजाया, सफेदी को चमक से सजाया, चमक को दमक से सजाया, दमक को रानाई से सजाया, रानाई को ज़ेबाई से सजाया, ज़ेबाई को सूरत से सजाया, सूरत को सीरत से सजाया, सीरत को इंसान से सजाया, इंसान को अखलाक से सजाया, अखलाक को अमाल से सजाया, अमाल को कुरान से सजाया और कुरान को साहिबे कुरान से सजाया, कुरान को साहिबे कुरान से सजाया। और या रब तू रहीम है, तू करीम है, तेरी जात सबसे अजीम है। हम पर भी हो तेरा करम, तेरे करम पे हमको यकीन है। या रब तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ, मैं जिक्रे हबीबे खुदा कर रहा हूँ। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे। और नाते महबूब दावर सनद हो गई, फर्द इसियां मेरी मुस्तरद हो गई और मुझसा आसी भी आज आगोशे रहमत में है। ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। हमदो सलाह के बाद सामीन जी इख्तिशाम आज की ये पुररौनक महफिल बसिलसिला मिलाद मुस्तफ़ा इनेकात पजीर है और 12 रोज़ा महाफिल मिलाद ये आज 10वीं नशिस्त है। बारगाह समदियत के अंदर दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। आज की बाबरकत पुररौनक पुरकैफ पुरसुरूर पुरनूर महफिल का बाकायदा आगाज सहीफ़ा इनक़िलाब की आयात बय्यिनात से हुआ चाहता है। मैं चंद अशार आपकी समातों की नजर आपको बेदार करने के लिए आपकी समातों की नजर करके मैं कारी साहब को दावत दूंगा। आपने बेदारी का सबूत देना है। शायर लिखता है हकीकत सच सदा बोले
हकीकत सच सच सदा बोलिया, हकीकत सच सच सदा बोलिया, जुबाने नबी चूं खुदा बोलिया, और रजा रजा लफ्ज़ सारे कुरान बन गए जदू भी मेरा मुस्तफा बोलिया, रजा लफ्ज़ सारे कुरान बन गए जदू भी मेरा मुस्तफा बोलिया। और कुरान वर्गी किताब कोई नहीं, कुरान वर्गी किताब कोई नहीं, रहमता का हिसाब कोई नहीं, ना सारा जहान सोना पर अरबी चंद का जवाब कोई नहीं। और अखलाक शहे वाला का कुरान में उतरा बनकर वो तमानियत जान में उतरा, नेमते कौनैन उतर आई जमीन पर जिस वक्त वो अखलाक से फारान में उतरा, जिस वक्त वो अखलाक से फारान में उतरा। आपकी इन्हीं मोहब्बतों में मैं दावत देता हूँ हाफिज मोहम्मद उजैर साहब कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और सहीफा इनकिलाब की आयात बय्यिनात से आज की इस पुररौनक महफिल का बाकायदा आगाज फरमाएं। मोहम्मद उजैर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन-नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस-समा'a रफ़अहा ववदअल मीज़ान अल्ला तत्ग़ाव फ़िल मीज़ान। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन-नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस-समा'a रफ़अहा ववदअल मीज़ान अल्ला तत्ग़ाव फ़िल मीज़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़य्यिनुल क़ुरआन बिअस्वातिकुम। माशाअल्लाह, कुरान की लारैब किताब की तिलावत फरमा रहे थे मोहम्मद उज़ैर साहिब। दुआ है अल्लाह पाक
इनकी आवाज़ में सोज़ो गदाज में बरकतें अता फरमाए। सामीन इख्तिशाम, आज की इस पुरौनक महफिल के मेहमान ख़तीब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। चंद लम्हों में वो आपके सामने अपने मवाइज़ हसना बयान करेंगे। उससे पहले नाते रसूल मकबूल के लिए मैं दावत दूंगा। शेर आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ, जिसको समझ आए वो मोहब्बत से बोलेगा सुभान अल्लाह। शायर लिखता है, जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। और मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीनी पर। अरे पुकारो चाहे जितनी बार, वो हर बार सुनते हैं। और मुजफ्फर जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मेरा ईमान है वो भी मेरे अशार सुनते हैं। मेरा ईमान है वो भी मेरे अशार सुनते हैं। जितना जोर मैंने लगाया है आपकी आवाज नहीं आई। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। शेर का वजन आपने नहीं किया। मुजफ्फर जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मेरा ईमान है वो भी मेरे अशार सुनते हैं। और तौसीफ तेरी बहरे तहय्युर से परे है, तमहीद तेरी लौला कलमा है। ये लिख के कलम तेरी कसम टूट गए। लफ्जों के इहाता से तेरी शान वरा है, लफ्जों के इहाता से तेरी शान वरा है। इन्हीं मोहब्बतों में मैं दावत नात दे रहा हूँ मोहम्मद उवैस साहिब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत में अपनी हाजिरी लगवाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़र्रे 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 पे निगाहों को बिछा रखा है। उनकी आमद ने तो दीवाना बना रखा है। उनकी आमद ने तो दीवाना बना रखा है। और उनका मीलाद मनाया है खुदा ने ऐसे कि तमाम नबियों को उसमें बुला रखा है। तमाम नबियों को उसमें बुला रखा है। सोने आका आए ने
सोने आका आए ने सोने आका आए ने तायोरल आशिकाने तायोरल आशिकाने देखो जश्न मनाए तायोरल आशिकाने देखो रल जश्न मनाए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह नाज़ रसूलादा नाज़ रसूलादा धरती ते आया खत्म नबूवत दा रब ताज सजाया नाज़ रसूलादा धरती ते आया खत्म नबूवत दा रब ताज सजाया खत्म नबूवत दा रब ताज सजाया जिस दियां तौसीफा तौरात दे विच आया जुल्फ दिया कसमा अल्लाह पाक ने खुद चाया जिस दिया तौसीफा तौरात दे विच आया जुल्फ दिया कसमा अल्लाह पाक ने खुद चाया सोहणे दी मर्जी ते सोहणे दी मर्जी ते रब चेहरा सजाया खत्म नबूवत दा रब ताज सजाया खत्म नबूवत दा रब ताज सजाया नाज़ रसूलादा धरती ते आया खत्म नबूवत दा रब ताज सजाया फखर दो आलम दे असहाब बड़े सोने सिद्दीक़ उमर उस्मान करार बड़े सोने फखर दो आलम दे असहाब बड़े सोने सिद्दीक़ उमर उस्मान करार बड़े सोने जन्नत दा परवाना जन्नत दा परवाना जिंदगी विच पाया खत्म नबूवत दा रब ताज सजाया खत्म नबूवत दा रब ताज सजाया ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह ताजदारे खत्म नबूवत
रब ताज सजाया है नाज रसूला दा धरती ते आया है खत्म नबूवत दा रब ताज सजाया है। उनके दरबार में जो लोग सदा करते हैं, उनके दरबार में जो लोग सदा करते हैं, हर मुसीबत से वो दूर रहा करते हैं। और मेरे आका को मदीने में न महदूद करो, मेरे आका को मदीने में न महदूद करो। अरे वो तो खुदाम के सीनों में रहा करते हैं, वो तो खुदाम के सीनों में रहा करते हैं। और जिक्रे मुस्तफा जिक्रे खुदा है वल्लाह, इसलिए हम मोहम्मद की सना करते हैं, इसलिए हम भी मोहम्मद की सना करते हैं। ये थे मोहम्मद उवैस साहिब जो बारगाह खैरुल अनाम में अपनी हाजिरी लगवा रहे थे। मुझे अभी भी आपके अंदर वो ज़ौक़, वो शौक़, वो जोश नजर नहीं आ रहा जो एक महफिल के अंदर होना चाहिए। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। चार मिसरे आपसे समातों की नजर और अगले सनाहान को दावत दूंगा, मोहब्बत से सुनिए। शायर लिखता है अग़यार का एहसान उठाया नहीं जाता। नहीं समझ आई मेरे ख्याल में। शायर लिखता है अग़यार का एहसान उठाया नहीं जाता, दर दर पे ये सर झुकाया नहीं जाता। और आते हैं वही, तवज्जो कीजिए, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अरे हर एक को महफिल में बुलाया नहीं जाता, हर एक को महफिल में बुलाया नहीं जाता। इन्हीं मोहब्बतों में मैं दावत देता हूँ मोहम्मद शहजाद शामी साहिब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत में अपनी हाजिरी लगवाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने शेड्यूल में से मुझे वक्त दिया। इंशाअल्लाह 2-3 अशार उसके बाद इजाज़त मिल के हुजूर की बारगाह में नजराना की दिल पेश करते हैं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन मिल के पढ़ ले सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अर्श पे ताज़ा छेड़ छाड़, अर्श पे ताज़ा छेड़ छाड़, फर्श पे तूफ़ा धूम दाम कान जी दर लगाइए, कान जी दर लगाइए, तेरी दास्तान है सल्ले अला नबी सल्ले अला
सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की जान है वो जहान की जान है तो जहान है। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे मोहम्मद शहजाद शामी साहिब जो बारगाह खैरुलनाम में अपनी हाजिरी लगवा रहे थे। चंद मिसरे आपकी समातों की नजर करके मैं खतीब साहब को दावत दूंगा। शायर लिखता है, महबूब खुदा सैयदो सरवर के बराबर, महबूब खुदा सैयदो सरवर के बराबर, अरे लाओ तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर, लाखों है जमाने में सिकंदर के बराबर, कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर, और जिब्रील अमीन करते हैं जिस दर की गुलामी, ऐ काश रहूं मैं भी उस दर के बराबर, ऐ काश रहूं मैं भी उस दर के बराबर, और उन्हें अपना सा कहते हैं नियाजी, अरे नादान उनको अपना सा कहते हैं नियाजी, अरे जर्रा नहीं होता कभी गोहर के बराबर, जर्रा नहीं होता कभी गोहर के बराबर। अब मैं निहायत ही मोहब्बत के साथ इल्तिमास गुजार हूँ आलिम नबी फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इमरान सुल्तानी साहिब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। नारों की गूंज में अपने मेहमान का इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, गला मेरा बैठा ना तो तुसा बोलने कोई ना हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनइमिल मुहसिनिद दय्यान ज़िल जूदी वल फ़द्ली वल करमी वल मग़फ़िरति वल इम्तिनान। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व इतरतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहर्रसूलु बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिहिल मजीद फ़ी शानि हक़्क़ि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कंज़िल इद्दिहार सलातन दाइमतत तकरार तदूमु बिदवामिल लैलि वन नहार वल अश्यि वल इबकार व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि व इत्रतिहि व बारिक वसल्लिम। या खैर मन दुफ़िनत बिलक़ाइ आज़ुमुहु फ़ताब मिन तिबिहिन्निल क़ाउ व लकम नफ्सिल फ़िदाउ लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहिल आफ़ाफ़ु व फ़ीहिल जुदु वल करम। इलाही बदे शोक बज़ाते रसूल बदर्द मुहम्मद मुराकुन कबूल। शब रोज़ दर इश्क़ हज़रत बेदार हम वक्त दर वसल अहमद गुजार। हयाती ममाती हम वक्त मा अताकुन विसाल मेरा मुस्तफ़ा। चूँ बुलबुल बरआंगुल फ़दायुम बकुन चूँ परवाना जलव नमायुम बकुन। हज़ारों दुरूदो हज़ारों सलाम बरूहे मोहम्मद अलैहिस्सलाम। तमाम तारीफ़ात व तौसीफ़ात अल्लाह जल्ल व अला की ज़ात के लिए जो मालिक शश जिहाद भी है और खल्लाक़ कुल कायनात भी है, जिसकी तारीफ़ व तौसीफ़ात तहमीदात व तस्बीहात व तकबीरात व तहलीलात तमाम मखलूक़ात अपने अपने मुनफरिद और जुदागाना अंदाज से उसकी दी हुई नेमत ज़ुबान से करती हैं। हत्ता के फ़ज़ाए बसीत में माह परवास भी उसी की तारीफ़ व तौसीफ़ करते हैं। अल्लाह जल्ला व अला की ज़ात ने इस दुनिया की बेहतरी और इस्लाह के लिए जितने भी अम्बिया व मुरसलीन का एक सिलसिला वक़ूअ वज़ीर फरमाया, सबका बेहतरीन और अव्वलीन मुद्दा और मकसद अल्लाह की तौहीद को चार दंगे आलम में आम करना था। उसकी तौहीद और उसकी अहादियत समदियत रुबूबियत के तज़किरे करने के बाद अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम हुज़ूर मुअल्लिम आज़म दाइए इस्लाम सय्यदुना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने बेशुमार एज़ाज़ात इकराम इजलाल देकर नबी अतम और नबी ख़ातम बनाकर मबूस फरमाया। आपकी ज़ात पर अक़ीदत उल्फत प्यार व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम के गजरे पेश फरमाएँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अहबाब ज़ीतशान, आज की इस पुरनूर तकरीब सईद की सदारत फरमाने वाले हुज़ूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत इस अदारे के सरपरस्त आला मेरी मुराद जनाब पीर सैयद अबरार हुसैन शाह साहब ज़ीद मजदहुल करीम, आपके बरादरान तरीक़त और दरबार आलिया नौशाहिया कादरिया के साहबजादगान जो यहाँ मौजूद हैं, इस अदारे के असातिज़ाए किराम, प्रिंसिपल साहेब, वाइस प्रिंसिपल, दीगर स्टाफ और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहबाब ज़ीतशान, बंदा आजिज़ को जिस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हुक्म फरमाया गया है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबलीग का अंदाज़ और उसलूब है। इस्लाम एक दावती दीन है। इस्लाम की कुव्वत का राज दावत के अंदर मुज़मिर है। कुरान मजीद के पारा नंबर 6 में से सूरत नंबर 5 सूरह माइदा मदनी सूरा है। इसकी आयत नंबर 67 का एक नातमाम पहला हिस्सा आपके सामने तिलावत किया है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ताला यूं गुफ्तगू फरमाते हैं, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक,
अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो हमने आपकी ज़ात पर नाज़िल किया है आप उसकी तबलीग फरमाएं, यानी लोगों तक पहुंचा दें। जब हम तबलीग का लफ्ज़ बोलते, सुनते या पढ़ते हैं तो हमारे जहन में वो तबलीग आ जाती है जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपसे पहले अंबिया व मुरसलीन ने अपनी अपनी उम्म की इस्लाह और बेहतरी के लिए फरमाई। जब हम तबलीग का लफ्ज़ पढ़ते हैं तो यहाँ तलबा बैठे हुए हैं तो ये बाब तफ़ील से ताल्लुक़ रखता है और बाब तफ़ील में से एक उसका ख़ासा मुबालिगा भी होता है कि जब हम तबलीग का लफ्ज़ बोलते हैं तो इससे मुराद ये है कि दीन की या दीनी उमूर की अच्छाई की तरगीब देने के लिए किसी को अच्छाई की तरफ रग़बत दिलवाना, ये तबलीग के माना और मकसूद में इसके माना को लिया जाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबलीग का जब हम माना देखते हैं तो जूँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से वही इलाही के अव्वल सबक को हासिल किया, हुज़ूर ने तबलीग के सिलसिले को चार दंग आलम में मुख्तलिफ पैराए और मुख्तलिफ अंदाज, उसलूब और मनहज के साथ फैलाना शुरू कर दिया। यही वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वस्फ़ और खूबी है कि जो लोग आपके कदमों चरणों में रहने वाले थे, जिन्होंने आपके साथ जिंदगी की 40 बहारें गुजारी थी, जब अल्लाह के रसूल ने तबलीग का आवाज़ा बुलंद किया, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की अहादियत और वहदानियत का तस्करा किया, जो अस्सादिकुल अमीन कहने वाले थे वो आपके मुखालिफ बन जाते हैं। हुजूर का पहला जो सिलसिला तबलीग का सिलसिला था वो कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू से माहूज था। क्या लोगो ऐ मक्का वालो जो मुझे मोहम्मद अरबी भी मानते हो, अस्सादिकुल अमीन भी कहते हो, अपनी कीमती तरीन अशिया मेरे पास जमा करवाते हो, मुझे दियानतदार भी मानते हो, अमानतदार भी मानते हो, आज एक सबक आपको देना चाहता हूँ। वो सबक ये है कि जो मैं तबलीग करता हूँ उस तबलीग को मानने के लिए तैयार हो जाओ। फिर बस हुजूर के इतने अल्फाज फरमाने थे कि जो आपके सगे रिश्तेदार थे, आपके घर वाले थे, इससे मुराद आपके चच्चे हैं, आपके खानदान वाले हैं, वो आपका साथ देने की बजाय मुखालिफत पे उतर आते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबलीग के दो तरीक़ाकार हैं। एक तबलीग का मनहज है, ये सारे अंबिया व मुरसलीन और जितने भी क़यामत की सुबह तक आने वाले मुबल्लिगीन रहेंगे ये उनका मनहज रहेगा। और दूसरा उसलूब है, ये आज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कमी जिस अहद नफरजाम से हम गुजर रहे हैं वो ये है कि हम मनहज का और उसलूब का ख्याल नहीं रखते। हम तबलीग करते हैं लेकिन हमारे पास अंदाज नहीं होता, सलीका नहीं होता, हमारे पास बातचीत करने का, आगे तक पहुंचाने का, मुंतकिल करने का तरीकाकार नहीं होता, या फिर तरीकाकार हमारे पास मौजूद हो लेकिन हमारे पास मनहज नहीं होता। जब हम मनहज की तारीफ करते हैं तो मनहज उस चीज को बोला जाता है कि जो हम अकायद की बात करते हैं, हम अल्लाह की तौहीद के, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के, आपकी शान के, इजलाल के तस्करे करते हैं, हम फरिश्तों के अकायद और ईमानियात पे बात करते हैं, हम इसी तरह क़यामत के दिन का तस्करा करते हैं। ये मनहज है। अब उसलूब अगर अच्छा हुआ और इस मनहज पे हम चले तो फिर हमारे लिए बेहतरी है, फिर हमारे लिए कोई भी राह जो जन्नत की राह है वो ना हमवार नहीं रहेगी, वो हमवार रहेगी। आप खुशकिस्मत हैं, आपकी सरपरस्ती फरमाने वाले ये मुकद्दस हस्तियां जो मारिफत हक के नाम से कभी प्रोग्राम एक माह में सजाते हैं और बेहतरीन मनहज के साथ, बेहतरीन उसलूब के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मनहज को, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीकाकार को, आपके उसलूब को, आपके अंदाज को, आपके नरम लहजे को, आपके तबलीग के असरात को आगे मुंतकिल कर रहे हैं। आज जरूरत इस चीज की है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबलीग के बेशुमार तरीकाकार हैं। हुजूर का एक तरीका है इनफरादी तबलीग का, और इनफरादी तबलीग कहाँ से शुरू हुई? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घर से शुरू की। सबसे पहले अपने घर में तबलीग की, एक एक फर्द मिलता है, हुजूर तबलीग करते हैं, ये इनफरादी तबलीग है। और ये मक्की जिंदगी की जो तबलीग है इंतहाई कठिन तकलीफ है।
ये आका अलैहिस्सलाम की तकलीफ दे तबलीग है कि जो लोग आपके साथ थे, दोस्त थे, आपके चाहने वाले थे, जब आपने अल्लाह की तौहीद का जिक्र किया वो लोग आपके मुखालिफ बन जाते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए कि शेब अबी तालिब में मकसूर होना, ये क्या इसके पीछे इसकी बैकग्राउंड क्या थी, इसकी वजह क्या थी? वो तबलीग थी कि आका अलैहिस्सलाम ने जब तबलीग की कि काफिरों को मैं किसी सूरत में इस खाना काबा में नहीं रहने दूंगा, किसी सूरत में इन्हें बुत्तों के आगे झुकने नहीं दूंगा। जब रिसालत माब ने अल्लाह की तौहीद के डंके बजाए तो काफिर आपके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जो उनसे मुमकिन हो सकता था वो तकालीफ और मसाइब के पहाड़ ढहाते। हत्ता कि अगर सैयदुना अबू तालिब का इसार न होता, उनकी वफा अपने सच्चे भतीजे सैयदुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ न होती तो किसी सूरत में काफिर नबी अलैहिस्सलाम को मक्की जिंदगी में जिंदा रहने के लिए आपकी जो सांसें चल रही थी वो कभी किसी सूरत में कामयाब नहीं होने देते। सैयदुना अबू तालिब का इशार ही था कि शेब अबी तालिब में मकसूर हो जाते हैं, माशरती और माशी बैकाट हो जाता है, गांव से अपने मोहल्ले से ताल्लुकदारी सारी टूट जाती है, रिश्तेदार सारे नाराज हो जाते हैं। फकत वजह क्या थी? ये अंदाज़ी तबलीग था। हुजूर जिस करिए में जाते, जिस फर्द के पास जाते, सनादीद कुरैश के पास जाते, किसी बड़े कुरैशी के पास जाते, किसी बिगड़े फर्द के पास जाते, हुजूर उससे इनफरादी तौर पे खुफिया तौर पे तबलीग फरमाते। हत्ता कि काफिरों ने देखा अब इनके साथ हमारा चलना जो है नामुमकिन है। जो भी बाहर से वफूद आते हैं, बाहर से तुज्जार आते हैं, हुजूर की ये नर्म लहजे वाली गुफ्तगू सुनते हैं, हुजूर का ये मुकद्दस मनहज अल्लाह की तौहीद का, इनकी रिसालत माब का जो सुनते हैं तो ये हुजूर के गर्वेदा हो जाते हैं। उन्होंने ये फैसला किया इन्हें ना रिश्ता दिया जाए ना इनके खानदान से रिश्ता किया जाए। हत्ता के शेब अबी तालिब में मकसूर हो जाते हैं। फिर इतना काफिर तंग करते हैं, हुजूर सैयदी ज़ियाल उम्मत ने लिखा कि सारे काफिर एक रोज जमा होके बारगाह रिसालत माब के पास पहुंचते हैं। आका अलैहिस्सलाम वहां मौजूद हैं। सैयदुना अबू तालिब को बुलाया जाता है। अबू तालिब अपने भतीजे से कह लें कि ये अल्लाह की तौहीद के डंके ना बजाएं, हमें किसी सूरत में बुत्तों की पूजा से ना रोकें। आका अलैहिस्सलाम जलाल में आते हैं। हुजूर ने फरमाया मेरे सगे चचा अबू तालिब, ये काफिर अगर दाएं हाथ पे सूरज बाएं पे चांद ले आए तो मैं मोहम्मद अल्लाह की तौहीद से पीछे नहीं हटूंगा। यही तबलीग ही थी कि मेरे आका अपने मक्का शहर को छोड़ते हैं, अपने करिए को छोड़ते हैं, अपने खानदान को छोड़ते हैं, अपनी बस्ती को छोड़ते हैं, अल्लाह के हुक्म से हिजरत फरमाते हैं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की तबलीग ही थी कि तबलीग ने आपको हर मैदान में पहुंचाने के लिए पेश किया। और जब हम हुजूर की तबलीग के अंदाज को देखते हैं तो हुजूर की तबलीग हमें अंबिया से मुनफरिद नजर आती है। हुजूर की तबलीग हमें मुरसलीन की तबलीग से मुनफरिद नजर आती है कि हुजूर ने जिस जानिफिशानी से, जिन हिज्जे बाहिरा से, जिन दलाले काहिरा से, जिन आयात बय्यिनात से, जिस खुल्के अजीम से, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपको शरीयत बैज़ा दी गई, जो कुरान मजीद जैसी अजीम तोहफे वाली किताब दी गई, हुजूर ने इसके रहनुमाई से लोगों की इस्लाह की। और ये इस्लाह कैसी थी कि लोग गंदगी से निकलकर रोशनी की तरफ और पाकी की तरफ आ जाते हैं। ये इमाम नसाई ने हदीस पाक को लिखा कि हजरत सुलेमान फारसी कहते हैं एक मुशरिक मेरे पास आता है और वो आकर कहता है कि आपके नबी, आपके साहिब जिनका आप कलमा पढ़ते हैं, वो छोटी सी छोटी बात से लेके बड़ी सी बड़ी बात भी आपकी रहनुमाई के लिए करते हैं। हत्ता कि आप बैतुल खला में जाते हैं, बैतुल खला के इस्तेमाल का तरीका भी सिखाते हैं। तो सैयदुना सुलेमान फारसी कहते हैं मैंने उस मुशरिक से कहा, ए मुशरिक, यही तो हमारे लिए एजाज की बात है कि हमारे नबी हमारी कदम कदम पे रहनुमाई करते हैं। अब हुजूर की तबलीग के मुख्तलिफ अंदाज थे। अगर इस अंदाज को हम बयान करना चाहें तो इस अंदाज के लिए एक वक्त की जरूरत है।
मैं इख्तिसार के साथ हुजूर की तबलीग के चंद गोशे आपके सामने रखना चाहता हूँ। हुजूर की तबलीग का एक गोशा है इनफरादी तबलीग। ये इनफरादी तबलीग क्या है? मेरे हुजूर ज़ियाल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी रहमहुल्लाह ताला ने इनफरादी तबलीग की एक झलक ज़ियाउन नबी शरीफ की 4थी जिल्द के अंदर लिखी है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में मौजूद हैं। हुजूर तन्हा हैं। वहाँ सैयदुना अबू ज़र गिफ़ारी जाते हैं और अबू ज़र गिफ़ारी जाके मस्जिद में आका हुजूर को सलाम अर्ज करते हैं और सलाम अर्ज करते हैं। हुजूर जवाब इनायत फरमाते हैं। हुजूर ने हजरत अबू ज़र गिफ़ारी से फरमाया, अबू ज़र गिफ़ारी मस्जिद के कुछ आदाब होते हैं। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मस्जिद के आदाब क्या है? तो हुजूर ने फरमाया रकाताइन, यानी 2 रकत जिन्हें हम तहियतुल मस्जिद बोलते हैं। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी कहते हैं मैंने मस्जिद के अंदर जो हुजूर ने मुझे आदाब सिखाए थे ये 2 रकतें मैंने अदा की। जब अदा कर चुका अब हुजूर खुद मौजूद हैं और हुजूर ज़ियाल उम्मत ने इनके मुतल्लिक़ क्या लिखा? ये वो जुमले हैं। हुजूर ज़ियाल उम्मत लिखते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये जवाबात जो हजरत अबू ज़र गिफ़ारी के साथ इनफरादी तबलीग के हुए, हुजूर ज़ियाल उम्मत ने लिखा कि ये हिकमत नबुव्वत के बहरे मवाज के वो दुर्रे शाहवार हैं कि क़यामत की सुबह तक आने वाला अगर कोई शख्स हुजूर की इस इनफरादी तबलीग और इनफरादी दर्स को लेके अपनी जिंदगी की बागडोर को सीधा रखना चाहे तो वो क़यामत की सुबह तक इस जुमले से जो सैयदुना अबू ज़र गिफ़ारी के लिए हुजूर ने फरमाए, इन कलिमात से जो अबू ज़र गिफ़ारी के लिए कहेंगे, हज़रत ज़ियाल उम्मत लिखते हैं क़यामत की सुबह तक वो उनसे भरपूर फ़वाइद हासिल करता रहेगा। वो जुमले क्या थे? अबू ज़र गिफ़ारी कहते हैं मैंने अर्ज़ किया अय्युल आमाली अहब्बु इलल्लाह, या रसूलल्लाह आज आप यहाँ तन्हा मौजूद हैं, मैं भी आपकी बारगाह में तन्हा हूँ, कोई और शख्स नहीं है। मुझे इरशाद फरमाएं अय्युल आमाली अहब्बु इलल्लाह, कि अल्लाह के हुजूर सबसे बेहतरीन अमल जिससे अल्लाह बड़ी मोहब्बत फरमाता है, जिसे अल्लाह बड़ा पसंद करता है, जो अमल अल्लाह के नज़दीक बड़ी कुर्बत वाला है, बड़ी मोहब्बत वाला है, बड़े हौसले वाला है, वो कौन सा है? तो हुजूर लजपाल नबी ने अपनी ज़ुबान नबुव्वत से इरशाद फरमाया कि अल ईमानु बिल्लाह व जिहादुन फी सबीली, कि अल्लाह को एक मानना, उसकी तौहीद पर कायम रहना और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सबसे महबूब अमल अल्लाह की बारगाह में होता है। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी कहते हैं मैंने फिर अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ये तो सबसे बेहतरीन अमल हो गया, अब मुझे इरशाद फरमाएं फ़अय्युल मुमिनीना अकमलुहुम खुलुक़ा, या रसूलल्लाह फ़अय्युल मुमिनीना अकमलुहुम ईमाना, कि सबसे बेहतरीन ईमान किस शख्स का है? हुजूर तबलीग फरमा रहे हैं, ये इनफरादी तबलीग है। हुजूर ने इरशाद फरमाया अहसनुहुम खुलुक़ा, कि जिसके अखलाक सबसे बेहतरीन हो, जो अखलाक के एतबार से सबसे अच्छा हो, उसका ईमान सबसे बेहतर है। आप जरा तसव्वुर कीजिए जिस इल्म व मारिफत के इस जमानस्तान में आज आप अपने सीनों को भर रहे हैं, अपने सीनों की जो इल्मी तपश है उसको मिटा रहे हैं, क्या वो अखलाक के मालिक नहीं है? यही तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन ईमान वाला जिसे हम मोमिन कहते हैं वो जिसके अखलाक अच्छे हों। इसीलिए कहते हैं कि क़यामत के रोज जब अखलाक को तोला जाएगा तो सबसे बेहतरीन, जब आमाल को तोला जाएगा तो अखलाक जिसके अच्छे होंगे वो अखलाक का जो पलड़ा है वो बारी हो जाएगा। फिर हजरत अबू ज़र गिफ़ारी कहते हैं मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ईमान वाला भी हो गया, अमल जो अल्लाह को पसंद है वो भी हो गया, मुझे इरशाद फरमाएं फ़अय्युल मुस्लिमीन अफ़दलु, कि सबसे बेहतरीन मुसलमान कौन है? ये तबलीग है रिसालत मआब की। अब अंदाज देखें, हुजूर की तबलीग के मुख्तलिफ पैराए हैं, कभी हुजूर सवालन जवाबन तबलीग फरमाते हैं, कभी इनफरादी तबलीग फरमाते हैं, कभी जमा का सीगा बोल के हुजूर तबलीग फरमाते हैं, कभी इस्तिफ़हामिया अंदाज अपनाते हैं, कभी वफूद से तबलीग फरमाते हैं और कभी हरकात सकनात से। लेकिन यहाँ अंदाज जो है वो इनफरादी तबलीग का है। पूछने वाला अबू ज़र गिफ़ारी है, अवाइल इस्लाम में इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। मेरे आका हुजूर ने फरमाया कि मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, आज जो फितना है वो इस हाथ से और इस जुबान से है। हम हाथ के जरिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, जुबान के जरिए हम गालम गलोच करते हैं। मेरे और आपके लजपाल आका ने इरशाद फरमाया मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है
कि जो अपनी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमानों को महफूज रखे। हजरत अबू ज़र कहते हैं या रसूल अल्लाह अज्जुल हिजरती अफदलु, कि लोगों ने बड़ी हिजरतें की हैं, आप मुझे इरशाद फरमाएं सबसे बेहतरीन हिजरत क्या है। तो साहिब व सोहने लजपाल आका ने इरशाद फरमाया मन हजर सुआ, कि जिसने बुराई को छोड़ दिया, बदी को छोड़ दिया, शर को छोड़ दिया, जो खैर के रास्ते पे निकला, जो अच्छाई के रास्ते पे निकला, जो अल्लाह के दीन को कबूल करने के लिए निकला, जो मारिफत सीखने के लिए अल्लाह के नेक और बरगजीदा बंदू का दोस्त बन गया। मेरे आका ने यहाँ जुमला मुख्तसर इरशाद फरमाया, क्योंकि ऊती तू भी जवामिल कलिम, ये हुजूर को एक वस्फ अल्लाह ने दिया था जो पहले नबियों में से बहुत कम नबियों को दिया गया। और हुजूर इसीलिए फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे अंबिया पर फुद्दिलत अलल अंबिया बिसित्तिन, मुझे अंबिया पर 6 बातों के एतबार से फजीलत दी है। उसमें से पहला वस्फ हुजूर ने फरमाया ऊती तू भी जवामिल कलिम, कि अल्लाह ने मुझे जामे कलिमात अता फरमाए। एक जुमला हुजूर इरशाद फरमाते हैं मन हजर सुआ, कि जिसने बुराई को छोड़ दिया उसने हकीकत में खैर के रास्ते को पा लिया। ये सबसे बेहतरीन मुहाजिर वो है, सबसे बेहतरीन हिजरत करने वाला वो है कि जिसने आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस कौल मुबारक पे अमल किया। फिर हजरत अबू ज़र गिफारी कहते हैं हुजूर ज़ियाल उम्मत ने तो पूरी बात लिखी है, मैं इसको इख्तिसार के साथ बयान करना चाहता हूँ। फिर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपके ऊपर कुरान मजीद नाजिल हुआ, मुझे बताएं सबसे बेहतरीन आयत कौन सी है कुरान की। तो साहिबो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयतुल कुर्सी। और आयतुल कुर्सी जब हम नमाज फ़र्ज अदा करने के बाद पढ़ते हैं उसके लिए बशारतें क्या हैं, आपने असातिज़ा से सुना होगा, आपने मुशाइख़ किराम से सुना होगा। सरकार की हदीस से पाक है जिसका मफहूम ये बनता है कि जब बंदा फ़र्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है, आका हुजूर ने फरमाया उसकी जब वफ़ात हो जाती है तो उसके लिए जन्नत के रास्ते आसान हो जाते हैं। फिर अंबिया की तादाद पूछी जाती है, मुरसलीन की तादाद पूछी जाती है, आका हुजूर जवाब देते हैं। ये एक इनफरादी तबलीग थी। फिर हुजूर ने इज्तिमाई तबलीग का सिलसिला शुरू किया और इज्तिमाई तबलीग के लिए हुजूर कभी वक्त मुतय्यन करते और कभी हुजूर का अंदाज जो है वो वफूद की सूरत में आता। हजरत अब्दुल हकीम शर्फ कादरी रहिमहुल्लाह ताला गालिबन 1 या 2 दिन पहले उनका विसाल हुआ है। शायद हजरत पीर सईद अबरार हुसैन शाह साहिब उनके पास पढ़ते भी रहे होंगे, तो उनका विसाल हुआ। उन्होंने सीरत तैयबा की किताब लिखी है, मुख्तसर किताब है, उसमें 104 वफूद का जिक्र किया गया। हम तो समझते हैं हुजूर के पास थोड़े वफद आए, ये तकरीबन 104 वफूद जो हैं मुख्तलिफ कबाइल, मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले हुजूर की बारगाह में आते रहे और इस्लाम की तबलीग को सीखते रहे। हुजूर ने उनके मजाज के मुताबिक, उनकी ज़हनी इस्तिदाद के मुताबिक और उनकी नफ्सियात के मुताबिक तबलीग फरमाई है, क्योंकि अल्लाह के रसूल को अल्लाह की ज़ात ने हकीम बनाकर भेजा है। अल्लाह के रसूल हकीम भी हैं, अल्लाह के हुजूर तस्किया करने वाले हैं, तस्फिया करने वाले हैं। हुजूर की बारगाह में जिस मजाज का शख्स आया, जो उसने सवाल किया, हुजूर ने जवाब उसके मजाज और उसकी ज़हनी इस्तिदाद के मुताबिक दिया, क्योंकि हुजूर हकीम हैं और हकीम का काम ये होता है कि वो नब्ज़ देख के मामले को हल करता है। कुरान फरमाता है कि हमने नबी को हकीम बनाया है। ये कुरान मजीद की सूरह जुम्मा है, सूरह जुम्मा की आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमाता है हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये नबी की शान है कि ये कुरान की आयतें पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, पढ़ के सिखाते भी हैं, तस्किया भी करते हैं, तस्फिया भी करते हैं और हिकमत के मोती भी सिखाते हैं। यही वस्फ है कि आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में जिस चबूतरे पे सबक हासिल करने वाले जो लोग थे, वो जहां जाहिरी उलूम सीखते थे, हुजूर की जाहिरी तबलीग से फवाइद कसीरा हासिल करते थे, वो हुजूर की जात से वहां बातनी उलूम भी सीखा करते थे। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ तबलीग का जो अंदाज था, वो कभी हुजूर उकास के मेलों में तशरीफ ले जाते, कभी बड़े इज्तिमा से हुजूर तबलीग के सिलसिले को वक़ू वज़ीर फरमाते, कभी हुजूर किसी मेले में तशरीफ ले जाते, कभी हुजूर जो है काफिरों के वफद से जाके मिलते, कभी ताजिरों से जाके मिलते। इसलिए कि जो ज़हनी इस्तिदाद उन लोगों की थी, मेरे आका उस ज़हनी इस्तिदाद के मुताबिक तबलीग फरमाया करते थे। हुजूर का एक वस्फ है कि हुजूर बात को तकरार के साथ फरमाया करते थे। हालांकि इमाम अबू
बुसीरी ने लिखा फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रताहा व मिन उलूमिका इल्मुल लौहि वल कलम, कि हुजूर को अल्लाह ने लौह और कलम का इल्म भी दिया है। हमारा ये ईमान और अकीदा है, मेरे एहसास का रोशनदान गवाही देता है। हजरत की मौजूदगी में मैं अपने अकीदे की वजाहत भी आपको देना चाहता हूँ कि हमारा अकीदा अहले सुन्नत का क्या है कि मखलूक में सबसे बढ़कर जिसके पास इल्म है वो मेरे और आपके लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के पास है। खालिक की बात नहीं होती, खालिक का इल्म जो है वो उसका जाती इल्म है, तो हुजूर को दिया गया ये अल्लाह की अता का इल्म है। इसीलिए इन्ना आतीना कल कौसर की तशरीह में हुजूर ज़ियाल उम्मत लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर को वो इल्म अता फरमाया कि जिसके लिए हमारे पास कोई पैमाना नहीं कि जिस पैमाने में हम उसका माप नाप या तोल या तराजू में उसे हम किसी हिसाब में ला सकें कि इतना इल्म दिया गया। अब हुजूर बात का तकरार करते हैं, सहाबा फरमाते हैं हुजूर किसी बात पर जब जोर देते, किसी बात की अहमियत को वाज़ेह करते तो बार बार उस बात को तकरार के साथ दोहराते थे कि वो बात इतनी लाजमी है, इतनी ज़रूरी है कि हुजूर उसका तकरार फरमाते थे। ये भी एक तबलीग का सिलसिला है। आज हमने तबलीग को जोश व जज्बे के साथ, हमने तबलीग को खुशहाली के साथ रख दिया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबलीग जो है वो हमें अंदाज सिखाती है कि बातचीत का तरीका क्या है, सरीका क्या है, नरमी के साथ बात की जाए, किस लहजे में बात की जाए। ये लहजा अगर हमें किसी जरिए से मिलता है तो वह नबी अलैहिस्सलाम की तबलीग से मिलता है। इमाम बुखारी ने इस बात को नकल किया, हुजूर नरम ज़ात कितने थे, नरमी के साथ कैसी तबलीग फरमाते थे। इमाम बुखारी लिखते हैं कि एक शख्स आया, दहकानों में से एक दहकान आया जिसे हम बुद्दू कहते हैं, और उसने आके मस्जिद के बड़े सैन में पेशाब कर दिया। सहाबा उठते हैं ताकि उससे सदोकोप किया जाए, उसे सजा दी जाए। मेरे आका ने फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू बश्शिरू वला तुनफ्फिरू। एक हदीस पाक के ये अल्फाज हैं कि आका हुजूर ने खुद उसके पेशाब धुलवाने में मदद फरमाई, और उस शख्स ने जब देखा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी नरमी के साथ, इतने प्यार के साथ, इतने प्यारे सलीके के साथ मेरे साथ पेश आ रहे हैं, तो उस शख्स ने एक दुआ की। उस शख्स ने कहा ऐ अल्लाह मुझे और सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलामत रख। अब सहाबा फरमाते हैं जब हुजूर ने उसके ये जुमले सुने तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए, हुजूर ने तबस्सुम फरमाया और हुजूर ने फरमाया जैसे तू मेरे और अपने लिए सलामती की दुआ मांग रहा है, ये जो मेरे चाहने वाले हैं, मेरे कदमों चरणों में रहने वाले हैं, मुझसे बराह रास्त फैज़ हासिल करते हैं, मेरी तबलीग के सबक को सीखते और फैलाते हैं, इनके लिए भी दुआ कर दे। अब हुजूर की तबलीग ही थी कि हुजूर मक्के से कुछ अफराद का तबका जो है, बाज़ ने मुसअब बिन उमैर और उनके साथियों का जिक्र किया कि हुजूर ने मदीना तैयबा तबलीग के लिए भेजे, और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक के आप अहवाल देखें। हुजूर जितने मुबल्लिगीन की शहादत पे हुजूर ने आंसू बहाए, शायद कि सैयदुश शुहदा हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के अलावा हुजूर ने इतने आंसू बहाए हों। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कबीला राल और कबीला ज़कवान के लोग आए। हुजूर ज़ियाल उम्मत ने भी नकल किया और मुख्तलिफ सीरत नगारों ने इस बात को लिखा। उन्होंने आके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ की हमें कुछ मुबल्लिगीन दे कि वो जाके हमारे इलाके में तबलीग करें, और तबलीग करने के बाद हमारे लोग जो है वो इस्लाम की तरफ माइल हो जाएं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 70 अफराद का एक बड़ा जत्था जो है, बड़ा गिरोह, बड़ा वफद भेजा। अब कबीला राल और ज़कवान के लोगों ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन 70 मुबल्लिगीन को शहीद कर दिया। अब सही मुस्लिम शरीफ को उठाइए, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस पाक इसके अल्फाज मौजूद हैं जिसका खुलासा कलाम यह है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ये खबर मिलती है, आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत वाली जो चश्मान अक़दस हैं वो तर हो जाती हैं। हुजूर एक माह तक उनके लिए कुनूत पढ़ते रहे, बद्दुआ करते रहे, और हुजूर इतने रोए कि सहाबा फरमाते कि हमने इससे पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतने परेशानी के आलम में नहीं देखा जितना हुजूर अपने उन 70 मुबल्लिगीन की शहादत पे, जो हुफ़ाज़ भी थे, कुर्रा भी थे और मुबल्लिगीन भी थे, दाइए इस्लाम, उनके लिए रो रहे हैं। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबलीग ही थी कि दुश्मन आता, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके लिए भी हुस्न सुलूक से पेश आने
खाने का सबक सिखाते। ये तबलीग ही थी कि ज़हनी इस्तिदाद को और इज्जत नफ्स का ख्याल रख के अगले बंदे की इस्लाह करना मकसूद होती। तो इस्लाह करना हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी का एक वस्फ समझा करते थे। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम की जब हम ज़िंदगी मुबारक देखते हैं तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने छोटी सी छोटी बात से लेके बड़ी से बड़ी बात तक हमारी रहनुमाई फरमाई है। मेरे आका हुज़ूर अलैहिस्सलाम कायदुल मुरसलीन हैं, आप हादी आज़म हैं, आप रहबर कुल हैं। आपको अल्लाह ताला ने खातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा और तमाम अंबिया की आप तारीख पढ़ें, तमाम अंबिया की आप औसाफ पढ़ें। तमाम अंबिया ने अपने हिस्से की तबलीग का जो दिया है वो जलाया। मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को गवाह बनाया। 1,24,000 कम बेश सरकार के सहाबा हैं। आखिरी खुतबा है, मेरे आका सही मुस्लिम के अल्फाज हैं। मेरे आका अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं, अल्लाह गवाह रहना, मैंने इस तबलीग को, जो तबलीग तूने मुझे आगे फैलाने का हुक्म फरमाया था, उस तबलीग को मैंने लोगों तक पहुंचा दिया। यही वो तबलीग है। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब लिखते हैं, जो तमाम मकातब फिक्र के लोगों के यहाँ एक मकाम रखते हैं कि हुजूर की ज़ाहिरी जिंदगी में कम व बेश 5 लाख अफराद तक हुजूर की तबलीग का असर जो है, हुजूर की तबलीग की असर अंगेजियत पहुंच चुकी थी। और आका अलैहिस्सलाम की तबलीग का जो अंदाज था वो इंतहाई मीठा अंदाज था, वो इंतहाई अखलाक वाला अंदाज था। आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तबलीग फरमाई है वो मुहस्सर तबलीग थी। वो अल्फाज थोड़े थे लेकिन उनकी जामियत ज्यादा थी। आखिरी बात अर्ज करने के बाद इजाजत चाहता हूँ, इमाम बहकी ने इसको नकल किया और ये बात आज हमारे अकीदे के लिए भी है। आप मारिफत हक का प्रोग्राम इन हक वाले जो मारिफत को समझते हैं उनकी इस मेहरबानी में और उनकी सरपरस्ती में ये प्रोग्राम सजाते हैं। आखिरी बात, बनो सुलैम कबीला है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफद लगाया है सहाबा का। सहाबा हुजूर के पास बैठे हैं और आका हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सैयदना उमर बिन खत्ताब एक शख्स को लेके आते हैं और इसको इमाम बहकी ने भी नकल किया, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने भी नकल किया। वो शख्स बुद्दू था, किसी दूर दराज इलाके के रहने वाले कबीला बनो सुलैम से ताल्लुक रखता था। इख्तिसार के साथ जुमले अर्ज करता चलूं कि उस शख्स ने एक दब का शिकार किया था, जिसे हम अपनी जुबान में करो बोलते हैं। वो शख्स लेके आया, उसने जब देखा हुजूर के कदमों चरणों में अतराफ अकनाफ जवानिब में सरकार के सहाबा बैठे हैं और बड़े मुअद्दिब और बड़े सलीके के साथ बैठे हैं, उसने सैयदना उमर बिन खत्ताब से पूछा ये कौन है? तो सैयदना फारूक आज़म जो मुराद रसूल हैं उन्होंने फरमाया कि ये हमारे प्यारे नबी सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उस शख्स ने आगे से कहा कि मैंने इनको मानता, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। उस शख्स ने जब ये कहा कि मेरे इस कपड़े के अंदर जो चीज़ है, अगर ये इस चीज़ का इजहार कर दे कि ये वाक़ियतन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो मैं आपकी ज़ात पर ईमान ले आऊँ। आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर बिन खत्ताब की गुफ्तगू को समात फरमाया और उस शख्स को पास बुलाया। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की जो तबलीग है वो हर चीज के लिए थी, वो सिर्फ इंसानियत पर मुहित नहीं थी, वो हर चरिंद परिंद तरिंद के लिए थी। इसीलिए सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि मैं मक्का के पास जंगलों में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था कि अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह के अल्फाज आ रहे थे। मैंने जब सुना, मैंने दाएं बाएं देखा, मुझे कोई शख्स नजर नहीं आया। मैंने बारगाह रिसालत माब में अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये कौन है, कौन आपकी जात पर सलाम पेश कर रहा है? तो मोहम्मद अरबी सैयदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली में मोहम्मद जिस हजर और शजर के पास से गुजर जाता हूँ वो हजर और शजर मुझ मोहम्मद पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। अब वो दब उसने जो शिकार की थी बारगाह रिसालत माब में लेके आता है, मेरे आका उससे गुफ्तगू करते हैं। उस शख्स ने कहा था ये बात करेगी तो मैं ईमान लाऊंगा। यहाँ पे अकीदा खत्म नबूवत की बात भी करता हूँ। मेरे आका हुजूर ने उस शख्स से, उस दब से पूछा, या दब? वो कहने लगी लब्बैका व सादैका या रसूल रब्बिल आलमीन, के ए प्यारे रसूल करीम, अल्लाह के रसूल, ए पूरी कायनात के पालने वाले रब के प्यारे रसूल, मैं हाजिर हूँ।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा फमन ताबुदु कि तू किसकी मन ताबुदु तू किसकी इबादत करती है? उसने कहा अल्लज़ी अर्शुहु फिस समाई, मैं उसकी इबादत करती हूँ जिसका अर्श आसमान पे है, व फिल अर्दी सुल्तानुहु कि जिसकी सल्तनत जमीन पर है, मैं उसकी इबादत करती हूँ। व फिल बहरी सबीलुहु जिसने समंदरों के अंदर रास्ते बनाए हैं, मैं उसकी इबादत करती हूँ। व फिल जन्नति रहमतुहु जिसकी रहमत जन्नत के अंदर है, व फिल नारी अज़ाबुहु मैं उसकी इबादत करती हूँ कि जिसका अजाब जहन्नम की वादी में है। जब उसने ये सारे जुमले बोल दिए, मेरे आका हुजूर ने पूछा फमन आना, ये तो अल्लाह की तौहीद बयान कर दी, बता मैं कौन हूँ? तो वो कहने लगी अंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन कि आप अल्लाह के रसूल हैं और ऐसे रसूल हैं कि जिन्हें अल्लाह ने नबी खातम बनाकर भेजा है। और उसने 7 जुमला इरशाद फरमाया कि कद अफलहा मन सद्दक़का व कद खाब मन कज़्ज़बका। वो दब है, वो अब एक जानवर है, रेंगने वाला जानवर है, लेकिन बारगाह रिसालत माब में है। और उसने ये जुमले कहे कि या रसूलुल्लाह जिसने ये कह दिया कि आप अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन हैं, उसने फलाह पाई। और जिसने इस चीज़ का इनकार कर दिया उसने कुफर किया, वो खाइब हुआ, खासर हुआ। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा उस शख्स ने ईमान कबूल किया। आका हुजूर ने सूरह इखलास की तबलीग की, इखलास सीखी, कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं अपने इलाके में से सबसे कमज़ोर हूँ। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ खड़े होते हैं जो तबूक के मौके पर हुजूर ने उन्हें अपनी एक ऊँटनी, सुर्ख ऊँटनी दी थी, वो उनको तोहफा देते हैं। और तमाम शारहीन हदीस ने लिखा कि ये हुजूर की वो तबलीग थी कि 1000 का वफद तीरो तफंग के साथ हुजूर के मुकाबले में आ रहा था बनो सलेम का। जब वो शख्स जाता है और अपने ईमान का और इस्लाम का इजहार करता है, हुजूर की तबलीग का तरीकाकार उन्हें बताता है, तो वो आगे से सारे कहते हैं हम तो उनके लिए उनके साथ लड़ने जा रहे हैं। उस शख्स ने कहा उनके साथ लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। अब तमाम शारहीन हदीस ने लिखा 1000 का लश्कर जो तीर व तफंग से समेत हुजूर के साथ लड़ने के लिए आता था, वो हुजूर के कदमों में गिरता है, ईमान और इस्लाम की तबलीग को कबूल कर लेता है। आप खुशकिस्मत हैं कि आपके पास ये मुकद्दस हस्तियाँ मौजूद हैं, इल्म व मारिफत सीखते हैं, ये पूरे इखलास, पूरे जज्बे के साथ। मैं समझता हूँ कि आज के इस अहद नाफंजाम में जहाँ हमारे अकायद का बगाड़ आ चुका है, अमली बेरारवी का हम शिकार हैं, हम किसी सूरत में मनहज का देखें उसके अंदर भी फसाद आ गया है। हमने मनहज और उसके उसलूब के तमाम रास्तों को मसदूद कर दिया है। आज जो तबलीग का सबसे बेहतरीन सिलसिला है, जैसे कि हजरत ने मारिफत हक के नाम से, मुहर्रम शरीफ के 10 अय्याम के नाम से शुरू किया है, सैर व अफ्तार के नाम से शुरू किया है, यही वो कैफियत हैं जो अकायद की बेहतरी, अमाल की इस्लाह और जिस बेरारवी का हम शिकार हैं उस बेरारवी से हमें बचा लेंगी। आज नौजवान चाहता है कि उसकी इस्लाह की जाए। मैं समझता हूँ और कहता हूँ इस प्लेटफॉर्म में जमा हो जाए जो मारिफत हक के नाम से है, जो रबीउन नूर शरीफ की मुकद्दस लम्हात में जामिया नुशैया कादरिया की इस अजीम तरीन मस्जिद के अंदर ये प्रोग्राम सजा हुआ है। आज लोग इससे अगर फायदा हासिल करना चाहें तो वो लोग कभी भी मिर्जे के साथ नहीं जाएंगे, वो लोग कभी भी अपने अकीदे के अंदर बगाड़ नहीं देखेंगे। ये मुकद्दस हस्तियां जो आपने पूरे खानदान समेत दीन इस्लाम की तबलीग के लिए जिस दीदारेजी, जिस जिगर कावी और जिस दिमाग सोजी से काम कर रही हैं, काश ऐसे ही सारे आस्थानों से, ऐसे ही सारे मदारस से इस मनहज, इस तरतीब, इस उसलूब और इस तरीकाकार को अपनाकर उम्मत की इस्लाह हो, तो फिर किसी सूरत में उम्मत इफ्तिराक का, इंतशार का शिकार नहीं हो सकती। अल्लाह जल्ला वाला की बारगाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे इन टूटे फूटे अल्फाज को अपनी बारगाह लम यज़ल में कबूल फरमाए और हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्चे दीन की तबलीग करने की हम वक्त तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावत
आई आका की सवारी किस्मत चमकी हमारी फैज का दरिया जारे किस्मत चमकी हमारे या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका